दोस्तों नमस्कार। जय माहिल्या, जय राष्ट्रोदय। दोस्तों मैं सुनील पाल, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रोदय पार्टी। आज बड़े दुखित मन से मुझे यह वीडियो बनाना पड़ रहा है। समाज में हो रहे अन्याय अत्याचार के लिए आज यह वीडियो मजबूरन आप सबके बीच में भेज रहा हूं। और अगर इस भाई से कुछ त्रुटियां हों तो उसके लिए यह भाई क्षमा प्रार्थी है। मेरे दोस्तों, आज सोशल मीडिया पर देखकर बड़ा दुख हो रहा है कि चाहे जहां देखिए, चाहे जिस जिले में देखिए, चाहे जिस विधानसभा में देखिए, उत्तर प्रदेश के 75 के 75 जिलों में गड़रिया समाज का हनन हो रहा है। हमारे बहन बेटियों पर अत्याचार हो रहा है, हमारे भाइयों का मर्डर हो रहा है, हमारे भाइयों का अपहरण हो रहा है। कब तक आप बर्दाश्त करते रहोगे? आप बर्दाश्त करने के सीमा पार हो चुकी है। मेरे नौजवानों, मेरे युवा साथियों, अब आपको जागना होगा और इस उत्तर प्रदेश में समाज के ऊपर हो रहे अन्याय अत्याचार के खिलाफ अब हम आपको मिलकर लड़ना होगा। आज जिस प्रकार से मैनपुरी में घटना घटी है, सोशल मीडिया पर चल रहा है, सभी भाई फेसबुक से लेकर ट्विटर तक शेयर कर रहे हैं। मेरे दोस्त, यह कोई पहली घटना नहीं है कि यह पहली घटना है। सोशल मीडिया और ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप पर डालने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक हम आप संगठित नहीं होंगे। बलिया में जयप्रकाश को देख लीजिए, दिन दहाड़े पुलिस के सामने, एसडीएम के सामने गोली मार दिया जाता है और आरोपी आज खुला छूट घूम रहा है। प्रतापगढ़ ले लीजिए, प्रयागराज ले लीजिए, एटा ले लीजिए, और आज यह मैनपुरी में भी हमारे भाई को अगवा करा गया। दोस्त क्या था? क्या दोस्त था हमारे भाई का? सिर्फ इतना दोस्त था कि उन्होंने डिंपल यादव को, समाजवादी को वोट ना देकर भाजपा को वोट दिया था। यही एक कारण है। कब तक सपाइयों की गुंडागर्दी चलती रहेगी? अब यह गड़रिया समाज बर्दाश्त करने वाला नहीं है। मेरे दोस्तों, मैं आप सभी से आह्वान करता हूं कि आप अपने राजनीतिक संगठन राष्ट्रोदय पार्टी को मजबूत करिए। और जिस दिन आपका राजनीतिक संगठन मजबूत हो जाएगा, आप अपने झंडे और डंडे के नीचे आ जाएंगे। उस दिन किसी मां के लाल में दम नहीं है कि आप पर उंगली उठाकर देख लेगा। जिस दिन अगर कोई उंगली उठा दिया, या सुनील पाल सौगंध खाता है, उंगली कलम करने का काम करूंगा। लेकिन बस एक ही निवेदन है कि आप सब अपने झंडे और अपने डंडे के नीचे आइए, अपने संगठन को मजबूत करिए। संगठित होकर के, एक होकर के अगर आप सब रहेंगे मेरे दोस्तों, तो कोई आप पर गोली नहीं, आंख उठाकर देख नहीं सकता।
या दावे के साथ कहता है सुनील पाल। क्यों कोई यादव को अगवा नहीं कर ले रहा है? एससी समाज को क्यों अगवा नहीं कर ले रहा है? क्योंकि उनका संगठन है, मजबूत है, वो संगठित हैं। उनके पास भी यही समस्याएं थी, लेकिन बहन मायावती जी ने अपना राजनीतिक संगठन बनाया और सभी एससी समाज के लोगों ने बहन मायावती का साथ दिया। और आज किसी में दम नहीं है कि किसी एससी समाज को के ऊपर अन्याय अत्याचार करे। किसी में दम नहीं है कि एससी समाज के ऊपर, दलित समाज के ऊपर अपशब्द भाषा का प्रयोग करे। लेकिन आज जहां देखो वहीं पर सिर्फ गड़रिया समाज को लोग जो मन में आए वो बोल दें, जिसके मन में आए गाली दे दे, जिसके मन में आए मर्डर कर दे। गड़रिया समाज इतना गिरा हुआ नहीं है। सिर्फ जरूरत है तो संगठित होने की जरूरत है। मेरे दोस्तों, आज मैनपुरी के बालक राम जी को अगवा किया गया, उनको मारा पीटा गया, उनकी घरवाली को गोली मार दिया गया जो अपने पति के बीच बचाव में आई। उसका दोष क्या था? सिर्फ उसका दोष यही था कि वह सपा को नहीं भाजपा को वोट दिया था। और आज भाजपाई भी उसका साथ नहीं दे रहे हैं। और जो सपा के गड़रिया समाज से स्टार प्रचारक मैनपुरी में गए थे, आज उनके भी मुंह में दही जम गया है। क्या वो सिर्फ सपा के ठेकेदार हैं? समाज का वोट दिलाने के लिए ठेका लेते हैं। और जो भाजपा में समाज के लोग बैठे हैं, जो समाज भाजपा के उच्च नेता हैं, उनके भी मुंह में दही जम गया है, वो भी नहीं बोल रहे हैं। मेरे दोस्तों, अब हमें आपको समझना होगा, ऐसे ठेकेदारों का बहिष्कार करना होगा, ऐसी पार्टियों को बहिष्कार करना होगा और अपने झंडे और अपने डंडे के नीचे आना होगा। जब तक हम आप दूसरों का डंडा और झंडा ढोते रहेंगे, तब तक यही हमारे साथ होता रहेगा। आज कोई मैनपुरी में ही नहीं कि मैनपुरी में रिंकू यादव नाम के व्यक्ति ने हमारे समाज की हमारे बहन बेटी, हमारी मां के ऊपर गोली चलाया, हमारे भाई को अगवा किया। यही नहीं, यहीं से कहानी खत्म नहीं हो रही है। मेरे दोस्त, हमें जानकारी सूत्रों के द्वारा मिली है कि टुंडला की बहन, सुप्रसिद्ध समाज सेवी बहन बीना धनगर जी, जो कि समाजवादी पार्टी से ही नगर निगम, नगर महापालिका का चुनाव लड़ रही हैं, सपा से प्रत्याशी हैं और सपा के ही द्वारा उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। ये कब तक सहते रहेंगे? अरे जिस संगठन में आप हो, वही संगठन के द्वारा आपको प्रताड़ित किया जा रहा है।
तो मैं बहन बीना धनगर जी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं, किसी ऐसे संगठनों में रहना बेकार है। आप आइए, आपकी राष्ट्र उदय पार्टी आपका स्वागत करती है। लात मारिए ऐसे पार्टियों को जहां पर आपका सम्मान नहीं है। तो मेरे दोस्तों, मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। आप सबसे यही निवेदन करूंगा कि आप सब अब छोड़ दीजिए सपा भाजपा बसपा। आप अपना झंडा अपना डंडा आज आइए राष्ट्र उदय पार्टी के साथ और अपनी पार्टी को स्थापित करिए। जिस दिन आपकी पार्टी स्थापित हो जाएगी मेरे दोस्त, गाली देने की बात करिए, छोड़ दीजिए। गाली नहीं, कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठाएगा, आपकी तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा, क्योंकि आप भी संख्या में किसी से कम नहीं है। यह 1.5 करोड़ का गड़रिया उत्तर प्रदेश में मजबूर नहीं है, सिर्फ कमी है तो मजबूत नहीं है। और मजबूत नहीं है सिर्फ राजनीतिक स्तर से मजबूत नहीं है, क्योंकि अभी तक इनका अपना कोई झंडा और डंडा नहीं था। आज माननीय बाबू रामपाल जी अपना घर परिवार आज 2 साल से छोड़कर समाज उत्थान के लिए, समाज को राजनीतिक भागीदारी दिलाने के लिए उत्तर प्रदेश की धरती पर पड़े हुए हैं। घर घर जाकर लोगों से मिल रहे हैं, तो अपने लिए नहीं अपनों के लिए मिल रहे हैं, अपनों के लिए घूम रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, आइए, समय को व्यर्थ मत करिए। माननीय बाबू रामपाल जी के हाथों को मजबूत करते हैं सभी लोग मिलकर। माननीय बाबू रामपाल जी, मैं कहता हूं, ये कोई आम आदमी नहीं। हमें तो लगता है कुदरत ने इनको भेजा है। एक महापुरुष हैं, इनकी गड़रिया समाज में पूजा होनी चाहिए, जो आज दिन रात अपने समाज के लिए, अपने समाज के उत्थान के लिए, अपने समाज के राजनीतिक भागीदारी के लिए दर दर भटक रहे हैं, घर घर पहुंच रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, देर ना करते हुए मैं सभी युवाओं से आह्वान करता हूं कि उठा लो नीला पीला झंडा और फहरा दो अपने छत के ऊपर नीला पीला झंडा। और जिस दिन 1.5 करोड़ गड़रिया के घर पर नीला पीला झंडा गड़ जाएगा, मेरे दोस्त, मैं दोबारा कहता हूं, कोई आपकी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। क्योंकि आप जिस दिन 1.5 करोड़ गड़रिया के घर पे नीला पीला झंडा गड़ जाएगा, उस दिन आप संगठित हो जाओगे, एक प्लेटफार्म पर आ जाओगे और एक अपना झंडा डंडा उठा लोगे। तो जरूरत है तो अपने राजनीतिक संगठन को मजबूत करने की। मेरे दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, दर्द बहुत भरा है। बस इतना आप सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है, आप सभी युवाओं से मेरा निवेदन है कि आइए, अगर किसी के पास कोई गिलवा शिकायत हो तो उसको भूल जाइए और उसको भूल करके आइए राष्ट्र उदय पार्टी के साथ अपने राजनीतिक संगठन को मजबूत करते हैं और अपने गड़रिया समाज को और गड़रिया समाज के साथ साथ अपनी दबी कुचली पिछड़ी समाज
को जिनका आज तक हक अधिकार नहीं मिला है, उनको राजनीतिक भागीदारी दिलाते हैं। सबको मिलकर माननीय बाबूराम पाल जी के हाथों को मजबूत करें और अपना नेता मानकर माननीय बाबूराम पाल जी के साथ लगें। मेरे दोस्तों, एक कहावत है, जिसका दल नहीं उसका कोई बल नहीं। तो अब आपके पास अपना दल है और बल की जरूरत है। तो हम सभी युवा साथी और हमारे माता पिता तुल्य, हमारे बुजुर्ग, हमारे मार्गदर्शक, हम आप सभी से, जो भी लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि आप सब अब देर न करते हुए अपने राजनीतिक संगठन को मजबूत करिए, तन मन धन से मजबूत करिए। कब तक दूसरों का जिंदाबाद करते रहोगे? कब तक दूसरों के लिए दरी बिछाते रहोगे? कब तक दूसरों के लिए कुर्सियां लगाते रहोगे? कब तक दूसरों का झंडा ढोते रहोगे? अब छोड़ दो दूसरों का जिंदाबाद का नारा लगाना, छोड़ दो दूसरों के पीछे चलना। आ जाओ, चलते हैं माननीय बाबूराम पाल जी के साथ, उनके बराबर चलते हैं। और जो सम्मान आपको आपके घर में मिलेगा, दूसरे घर में मिलने वाला नहीं है मेरे दोस्त। इसीलिए मैं पुनः आप सभी से बारंबार यही निवेदन कर रहा हूं और बहन बीना धनगर जी से भी निवेदन कर रहा हूं कि ऐसे पार्टी को छोड़िए जहां पर आपका सम्मान नहीं है। आइए, राष्ट्रीय पार्टी आपका स्वागत करती है, आपके घर की पार्टी है, आपकी पार्टी है। या ना तो बाबूराम पाल जी की पार्टी है, ना सुनील पाल जी की पार्टी है, ना अन्य किसी की पार्टी है, या राष्ट्रीय पार्टी संपूर्ण गढ़िया समाज को समर्पित पार्टी है। इस राष्ट्रीय पार्टी पे एक एक बच्चे का अधिकार है, एक एक हमारे माताएं बहनों का अधिकार है, एक एक भाइयों का अधिकार है, एक एक युवा साथियों का अधिकार है। मेरे दोस्तों, अब इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और जोश जज्बात में अगर कुछ गलत निकल गया हो तो मैं सभी भाइयों से, युवा साथियों से, अपने मार्गदर्शक माता पिता तुल्य गार्जियन से हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं। और जाते जाते एक बार निवेदन करता हूं कि अब देर मत करिए। माननीय बाबूराम पाल जी राष्ट्रीय पार्टी रूपी लाइन बिछा दिए हैं और उस पर ट्रेन दौड़ाने का काम हम आपका है। तो आइए सब लोग मिलकर राष्ट्रीय पार्टी रूपी ट्रेन को दौड़ाते हैं और 2027 में सत्ता में चलते हैं। माननीय बाबूराम पाल जी के मिशन को आगे बढ़ाते हैं। इसी चंद बातों के साथ जय मां अहिल्या, जय राष्ट्रोदय, जय बाबूराम।